हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिसमें आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का प्रश्न मेरा है पॉलिटी का, मेंस का, कि संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार। देखिए क्वेश्चन, जो संपत्ति का अधिकार है के वर्तमान रूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी संपत्ति का अधिकार है जो वर्तमान में आलोचनात्मक है, इसको मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो इसको हम, चलिए आंसर किस तरह से लिखें। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे हम भूमिका। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हल। तो यहाँ लिखिए भूमिका, भूमिका में लिखना है। तो भूमिका में लिखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है, क्या, जो संपत्ति का अधिकार लिखे, जो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों में शामिल था। क्या था? शामिल था, शामिल था। लेकिन, परंतु, या लेकिन 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1978, 1978 के बाद, इसे हटाकर, इसे हटाकर, इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार, अधिकार बना दिया गया, बना दिया गया। चलिए, मेरा ये है परिचय, भूमिका। देखिए इसको मैंने बोलता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल था। इसमें था, मौलिक अधिकार में शामिल था। लेकिन बात करते हैं कि 44वीं संविधान संशोधन होता है 1978 में। इसके बाद क्या किया, इसमें हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या? एक कानूनी अधिकार बना दिया। किसको? कि जो संविधान संशोधन हुआ था उसको। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं, तो इसके बाद हम इसको मध्य भाग लिखते हैं। तो चलिए, संपत्ति के अधिकार के मध्य भाग के रूप में इसको लिखते हैं। चलिए इसको, ये मेरा हो गया क्या जी, भूमिका हो गया। अब इसको मध्य भाग में लिखते हैं। ठीक है, तो मध्यम भाग में लिखते हैं, मध्य भाग में। तो मध्य भाग में जो लिखना है, तो इसे सिर्फ क्वेश्चन के अंदर से लिखना है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान के रूप में बोला है, तो हम वर्तमान के रूप में इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार लिखिए, संपत्ति का अधिकार वर्तमान के रूप में, संपत्ति का अधिकार, अधिकार वर्तमान, संपत्ति का अधिकार वर्तमान रूप में। तो इसको हम भी दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट पता है कानूनी अधिकार में। क्या? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। दूसरा है भूमि अधिग्रहण, दूसरा भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। ठीक है, तो देखो संपत्ति के अधिकार वर्तमान रूप में दो, एक तो कानूनी अधिकार है, एक भूमि अधिग्रहण के रूप में। ठीक है, ये संपत्ति का वर्तमान रूप है। अब ये जो कानूनी अधिकार है इसको कुछ लिख लेते हैं और इसको भी कुछ लिख लेते हैं। तो मेरा ये, चलिए अब हम इसको लिखते हैं कानूनी अधिकार के बारे में। कानूनी अधिकार, ये कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। चलिए कानूनी अधिकार में क्या लिखेंगे, तो लिखिए कि संपत्ति का अधिकार है, अब मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। इसे अनुच्छेद 301 के तहत, 301 के तहत कानूनी अधिकार ग्रहण या अधिकार के रूप में दे दिया गया है। कहने का अर्थ है जो संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकार अब नहीं है, इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया है। तो इसमें लिखिए कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक
अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखना है मौलिक अधिकार नहीं है, इसे इसे अनुच्छेद अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी कानूनी अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, तो जो संपत्ति का अधिकार है, देखिए इसमें क्या लिखिए कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया है। ये मेरा पहला पाठ हुआ है। मेरा दूसरा था भूमि अधिग्रहण। दूसरा था भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण, ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण में कि अब सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करती है। क्या भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार है, जो सरकार है वह किसको पालन करता है? कानूनी प्रक्रिया को पालन करते हैं, लेकिन यह संवैधानिक संरक्षण की तुलना में कम सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये मेरा भूमि अधिग्रहण हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है? आलोचना करना है कि आलोचना किस तरह है। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या? आलोचना। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आलोचना। इसके बाद मेरा आलोचना। आलोचना, ठीक है, आलोचना लिखते हैं कि आलोचना है कि संपत्ति के अधिकार अब कानूनी अधिकार है, और यह जो कानून है यह भूमि अधिग्रहण मामले में विवादित रहता है। बस ये कि जो संपत्ति का अधिकार लिखिए, संपत्ति का अधिकार आलोचक है जो कहते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, अधिकार है। ठीक है, और यह भूमि भूमि अधिग्रहण के मामले में भूमि अधिग्रहण के मामले में लिख लीजिएगा, बार बार मेरा डिस्टर्बेंस कर रहा है कि यह भूमि अधिग्रहण के मामले में विवादित है। इस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के बाद सरकारी नीतियों पर सवाल उठे हैं। ये मेरा हो गया कैसे? आलोचना। फिर उसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखना है, निष्कर्ष मेरा सबसे महत्वपूर्ण है, इसको निष्कर्ष लिख लीजिएगा। ये निष्कर्ष मेरा हो जाएगा, चलिए एक मिनट देख लेते हैं। निष्कर्ष मेरा इसमें हो जाएगा, निष्कर्ष। चलिए निष्कर्ष में लिखिएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है अब कानूनी अधिकार है, जो इसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। कहने का अर्थ है जो कि संपत्ति का अधिकार है अब कानूनी अधिकार तो मिल ही गया। ठीक है, और जो इसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों को तुलना में कमजोर है। मौलिक अधिकार जो दिया गया है उसको तुलना में ये कम है, संपत्ति का अधिकार है और तुलना में कमजोर है। इसे फिर से व्यापक सुरक्षा देने की जरूरत है। किसको? संपत्ति का अधिकार को। जो संपत्ति का अधिकार है उसे फिर से व्यापक सुरक्षा देने की जरूरत है। ये मेरा निष्कर्षण हुआ। एक बार फिर से कि जो संपत्ति का अधिकार है अब कानूनी अधिकार है। लिखिए, संपत्ति का अधिकार है जो कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, जो इसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन मौलिक अधिकार की तुलना में कमजोर है। लेकिन मौलिक जो अधिकार है उसको तुलना में क्या है? यह जो संपत्ति के अधिकार है वह कमजोर है। और बोला जाता है अगला पॉइंट में कि इसे फिर से व्यापक सुरक्षा देने की जरूरत है। ये मेरा हो गया क्या जी? निष्कर्षण हो गया। ठीक है, इसे मेरा अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि भारतीय संविधान को लिखित जो भारतीय संविधान लिखित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। ये मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि देखिए मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि जो भारतीय संविधान में लिखित भारतीय संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
देखिए यहाँ क्वेश्चन अगला है कि भारतीय संविधान के लिखित मौलिक कर्तव्य जो लिखित है वो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें भी परिचय परिचय कैसे देना है थोड़ा सा बता देते हैं, या भूमिका किस तरह लिखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक, जो हर नागरिक से अपेक्षित आचरण की रूपरेखा तैयार करता है। ये मेरा हो गया क्या चीज, भूमिका। अब फिर मौलिक कर्तव्य बनना है कि राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए, धर्म निरपेक्षता और संस्कृति के बारे में लिख देना है, और फिर उसके शिक्षा का प्रसार किस तरह से हो रहा है वो लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद अंतिम निष्कर्षण देना है कि जो मौलिक कर्तव्य है वह नागरिकों को न केवल उनको अधिकारों की जानकारी देती है बल्कि उसे अपेक्षित आचरण को भी निर्धारित करता है, और यह समाज में समरसता और एकता बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, डिस्कशन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके आगे चलेंगे तो मेरा टॉपिक होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जितना भी बीपीएससी के अंतर्गत अभी तक क्वेश्चन पूछा गया सभी को, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।